हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीटेट की रिवीजन करेंगे। सीटेट के लिए ये क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का, जनवरी 2021 का। तो हम रिवाइज करते हैं कि किस लेवल का के क्वेश्चंस आए थे और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग अ प्ले एक्टिविटी रोहन स्टार्टेड क्राइंग। सीइंग दिस हिज फादर रिस्पॉन्डेड, डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स, बॉयज डोंट क्राई। दिस स्टेटमेंट बाय द फादर इज, option 1 is reflects gender stereotype, second is challenges gender stereotype, third is reduces gender bias, fourth is promotes gender equality. अब साथ में हिंदी में भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, इट रिफ्लेक्ट्स जेंडर स्टीरियोटाइप। लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। ये कहना कि बेटा तुम लड़के को वो कह रहे हैं कि तुम लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो। तो इसका ऑप्शन करेक्ट है 1. Second question is, in a progressive classroom, teacher a teacher should follow fixed curriculum. The emphasis should be on competition among students. Ample opportunity should be provided for construction of knowledge. In fourth is, students should be labeled on the basis of their academic scores. तो आप देख सकते हैं ये फोर्थ बिल्कुल गलत है। स्टूडेंट्स को कभी भी एकेडमिक स्कोर्स पे लेबल नहीं करना चाहिए। टीचर को एक फिक्स्ड करिकुलम नहीं फॉलो करना चाहिए, उसके साथ उसमें कुछ एक्टिविटीज़ एक्स्ट्रा करवानी चाहिए जिससे बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे। एम्फोसिस शुड बी ऑन कंपटीशन। कंपटीशन के लिए तो बिल्कुल भी एम्फसाइज नहीं करना चाहिए बच्चों को। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, एम्पल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। तो सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है थर्ड। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। Next is third question. After observing that students are struggling to proceed further on an ongoing activity, a teacher decides to provide cues and hints in the form of what, why, how. अकॉर्डिंग टू ले वैट्स की थ्योरी, हिज स्ट्रैटेजी ऑफ टीचर विल। मतलब अगर बच्चा किसी भी एक्टिविटी में किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने में अटक रहा है बीच में, तो टीचर उसकी हेल्प करता है इन द फॉर्म ऑफ कि वो उसको याद दिलाता है कि ये चीज़ कैसे हुई थी, कहाँ हुई थी, कब हुई थी। डायरेक्ट टीचर उसको आंसर नहीं बताता, जस्ट वो उसकी हेल्प करता है इनडायरेक्ट वे से। तो इसको ले वैट्सकी ने बोला था, इट एक्ट्स एज अ स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग। इसको स्कैफोल्डिंग बोला जाता है। तो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। तो इसमें अगर आप टीचर बच्चे की इनडायरेक्ट वे से थोड़ी सी हेल्प करते हो क्लासरूम में किसी एक्टिविटी में, तो उसको चीटिंग नहीं बोला जाता कि टीचर बच्चे को बता रहा है, चीटिंग करवा रहा है। नहीं, उसको क्या ले वैट्सकी ने बोला था अपनी थ्योरी में, दिस इज स्कैफोल्डिंग। सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, which of the following is correct in the context of socialization of children? तो ऑप्शन 1 is, school is a secondary socialization agent and family is a primary socialization agent। ये ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। आगे भी आप रीड कर लो। स्कूल इज़ अ प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड पीयर्स आर सेकेंडरी। नो, प्राइमरी फैमिली होती है। तो आपको किसी भी ऑप्शन में प्राइमरी पे फैमिली नहीं दिख रहा एक्सेप्ट ऑप्शन 1। तो फोर्थ का ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। प्राइमरी जो सोशलाइजेशन एजेंट होता है वो फैमिली है, उसके बाद सेकेंडरी लेवल पे स्कूल है, और थर्ड पे फिर हमारा एनवायरनमेंट है, बाहर की सोसाइटी है। उस वो थर्ड और फोर्थ पे फिर मास मीडिया है। ओके, नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फसाइजेज दैट। मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी क्या कहती है? ऑप्शन 1 इज, इंटेलिजेंस IQ कैन बी मेजर्ड ओनली बाय ऑब्जेक्टिव टेस्ट। नो, दिस इज इनकरेक्ट। Intelligence in one domain ensures intelligence in all other domain. No, this is not correct. अगर एक डोमेन में बच्चा अच्छा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अदर फील्ड्स में भी अच्छा हो। सो दिस इज बोथ फर्स्ट और सेकंड तो इनकरेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन इज, देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। येस, दिस इज़ करेक्ट। देयर आर बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं इंटेलिजेंस की। देयर आर नो इंडिविजुअल डिफरेंस इन इंटेलिजेंस। नो, दिस इज़ इनकरेक्ट। इंटेलिजेंस हमने पढ़ा हुआ है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं बच्चों में। तो ऑप्शन थर्ड इज़ करेक्ट। मल्टीपल इंटेलिजेंस यही बोलता है कि इंटेलिजेंस की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। ओके, तो फिफ्थ का ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 6, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग्स थ्योरी, परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर अप्रूव्स इट
इट रिप्रेजेंट डैश स्टेज ऑफ मोरालिटी। लॉरेंस कोहलबर्ग्स ने अपनी थ्योरी में कुछ स्टेजेस दी हुई थी, जिसमें परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर अप्रूव्स इट। तो ये कौन सी स्टेज में आया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कन्वेंशनल। तो ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। सेवेंथ क्वेश्चन है, लेव वाट्सकी सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग emphasizes importance of dash in the learning process। तो आप देखो ये लेव वाट्सकी की थ्योरी से कितने क्वेश्चंस आए हैं, 2-3 क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो ये थ्योरी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये थ्योरी बिल्कुल आपने पढ़ के जानी है। तो सेवेंथ क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट इज़ कल्चरल टूल्स, सेकेंड इज़ एट्रीब्यूशन, थर्ड इज़ मोटिवेशन एंड फोर्थ इज़ इक्विलिब्रेशन। तो सेवेंथ का राइट आंसर इज़ फर्स्ट ऑप्शन कल्चरल टूल्स। Social cultural perspective of learning emphasizes importance on cultural tools in the learning process. Eighth question is, in this theory of cognitive development, Jean Piaget explains cognitive structure in terms of, उन्होंने किस टर्म में जीन प्याजे की थ्योरी में जो बच्चा लर्न करता है, जो उसकी डेवलपमेंट होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वो उसने स्कीमास की फॉर्म में बताया था। तो ऑप्शन फोर्थ इज़ करेक्ट। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को स्कीमास की फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया था। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन इज, प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन प्याजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट करेक्टराइज। कौन सा ऑप्शन राइट है? प्री ऑपरेशनल जो स्टेज दी थी जीन प्याजे की थ्योरी में, तो इसका ऑप्शन सेकेंड, सेंट्रेशन इन थॉट, विचार सोच में केंद्रीकरण, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। आगे 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। सो ऑप्शन 1 is development has the same rate of growth across cultures for everyone. Second is development occurs only through learning that takes place in school. No. Development occurs only during the period of childhood. No. Development is multidimensional. Yes, fourth is correct. Development is multidimensional. Okay. So next is 11th question. Sequence of development among children from birth to adolescence is, जो सीक्वेंस चलता है बच्चों का वो क्या चलता है? आपको पता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपनी सेंसेस के साथ सीखता है, वो किसी चीज़ को टच करके सीखता है। ठीक है, तो फर्स्ट इज सेंसरी, फिर कॉन्क्रीट, फिर एब्स्ट्रैक्ट। जो उसको सिखा दिया जाता है वो सीख जाता है, उसके बाद फिर उसमें वो रीजनिंग करनी सीखता है, एब्स्ट्रैक्ट तक जाता है। तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट, सेंसरी, कंक्रीट, देन एब्स्ट्रैक्ट। तो बर्थ से अडोलेसेंस का पीरियड ये होगा। अगर अडोलेसेंस से बर्थ आ जाता है रिवर्स फॉर्म में, तो आपका एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट, देन सेंसरी।